नमस्कार। न करने योग्य शारीरिक चेष्टाएं जो नहीं करनी चाहिए, उसके संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। दोनों हाथों से अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिए। दांतों से नाखून, रोम अथवा केश नहीं चबाना चाहिए। अकारण मिट्टी के ढेले को नहीं फोड़ना चाहिए और तिनके को नहीं तोड़ना चाहिए। अक्सर करके ऐसा लोग करते हैं, इसलिए इस बात को बता दे रहा हूँ। जो मनुष्य ढेला मसलता है, नाखून से तृण काटता है, दांतों से नख काटता है, दूसरों की निंदा करता है तथा अशुद्ध रहता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अपने शरीर और मुख, नख आदि को न बजाएं, अर्थात उनमें बाजे का काम न करें। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को नहीं काटना चाहिए। पैर से आसन को खींचकर नहीं बैठना चाहिए। पैर से कभी पैर न धोएं। कांसे के बर्तन पर पैर न धोएं और कुल्ला न करें। दांतों को परस्पर रगड़ना नहीं चाहिए, यह सब ऐब है। सिर, हाथ, पैर आदि को कपाना, हिलाना नहीं चाहिए। पैर से पैर को दबाए, अर्थात पैर के ऊपर पैर न रखें। स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देव पूजन, स्वाध्याय और पितृ तर्पण के कार्य प्रौढ़पाद होकर उकड़ू बैठकर नहीं करना चाहिए। सिर के बाल पकड़कर खींचना और सिर पर प्रहार करना वर्जित है। बुद्धिमान मनुष्य को मल, मूत्र, अपान वायु, डकार, वमन, छींक, जमाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा, शुक्र और परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए, चाहे जिन परिस्थितियों में हों। इनके वेगों को रोकने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्यों, जप, होम आदि के समय श्रेष्ठ पुरुषों के सामने थूकना और छींकना नहीं चाहिए। वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा और ब्राह्मण आदि पूज्यों के सामने थूकना नहीं चाहिए। इन सारी बातों को आदमी को याद रखना चाहिए जीवन में, जिससे उसकी तरक्की हो। ऐसा सोच कर के यह विधान शास्त्रों में बताया गया है। बहुत जोर से न हंसें और शब्द करते हुए अधो वायु न छोड़ें। मुख को बिना ढके सभा में न जोर से हंसें, न जम्हाई लें, न खांसे, न छींकें और न डकार ही लें। अकारण थूकना नहीं चाहिए। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे जोड़कर नहीं रखना चाहिए। गुरु, देवता और अग्नि के सम्मुख पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। जैसे चरक संहिता है, विष्णु पुराण है, इस तरह की जो पौराणिक व्यवस्थाएं हैं बताती हैं नियम संयम कैसे रहना है। तो उसका भी थोड़ा ख्याल इस आधुनिक युग, इस कलिकाल में, इस शनि के कलिकाल में उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। तभी इन लोगों की भी कृपा बनी रहेगी। नमस्कार।